हाय मेरा नाम है अमित एंड यू वाचिंग गीकी सिंह, जहां हम मिलकर रिव्यू करते हैं एनीथिंग फ्रॉम अ फोन टू अ बाइक। आज का हमारा कंटेंडर है Honda CB350 RS, जो मेरे फ्रेंड ईश्वर वागले ने करीब 1 साल पहले लिया था विद अराउंड 2500 किलोमीटर्स ऑन द ओडोमीटर। सो या, दिस रिव्यू विल बी बेस्ड ऑन हिज वर्ड्स एंड हिज एक्सपीरियंस जस्ट कमिंग आउट ऑफ माय माउथ। सो दीज आर द पैरामीटर्स जिसमें वीडियो डिवाइडेड होगा। सर्विस कॉस्ट, कंफर्ट, ऑफ रोड एंड टोटल परफॉर्मेंस की हम बात करेंगे, वेरिएंट की हम बात करेंगे, राइडेबिलिटी एंड इन दी एंड आई विल गिव यू माय ओपिनियंस अबाउट द प्रोडक्ट एंड ऑप्शंस इन द मार्केट इन द सेम प्राइस रेंज ऑफ 2.5 lakhs। सो या, चलिए शुरू करते हैं। सर्विस कॉस्ट की बात करें तो टोटल 2 सर्विस हुए हैं बाइक के। फर्स्ट सर्विस 750 किलोमीटर पर होता है, बट अपने भाई ने यहाँ पे 550 पे ही कर लिया था। कॉस्ट आया 1400 रुपए। कोई भी पार्ट चेंज नहीं करना पड़ा, सो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो नहीं आया, प्लस जो लेबर था वो भी फ्री था। सेकेंड सर्विस 2000 किलोमीटर पे हुई जिसका कॉस्ट 1800 आया। इसमें भी कोई पार्ट चेंज नहीं हुआ एक्सेप्ट दी ऑयल फिल्टर। वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज दैट फर्स्ट सर्विस में सेमी सिंथेटिक ऑयल डाला है होंडा ने CB350 RS में, और सेकेंड सर्विस में फुली सिंथेटिक ऑयल डाला है। ब्रेक पैड्स की बात करें तो ब्रेक पैड्स बहुत सारे CB350 हाइनेस ओनर्स का बहुत जल्दी वेयर आउट हो जा रहा है, बट यहाँ इवन आफ्टर 2 सर्विसेज एंड 2500 किलोमीटर ऑन दी ओडोमीटर, ब्रेक लाइफ अभी भी बहुत बाकी है बाइक में एंड ब्रेकिंग की एक्चुअल में कोई कमी नहीं है। एक्चुअली इट्स अ हेवी बाइक एट 181 kg, सो इट टेक्स मोर वेयर एंड टेयर ऑन द ब्रेक पैड्स टू स्टॉप द बाइक। आपको इंजन ब्रेकिंग का भी यूज करना आना चाहिए इन कॉम्बिनेशन विद योर रेगुलर ब्रेक्स, लेकिन अगर आप इसको पल्सर जैसा चलाओगे तो ब्रेक पैड्स बहुत जल्दी वेयर आउट हो जाएंगे। ओवरऑल बिग विंग मुंबई अंधेरी का सर्विस वाज अमेजिंग एंड टाइमली अकॉर्डिंग टू ईश्वर द ओनर ऑफ द बाइक, प्लस इट वाज वेरी चीप, बहुत सस्ता था। बहुत सारे ऐसे बायर्स होते हैं जो मार्केट में ऐसी बाइक सर्च करते हैं जिसका सर्विस सस्ता हो, बट ऐसा बहुत बार होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज द डोमिनार ऑफ ए फ्रेंड जिसका फर्स्ट सर्विस कॉस्टेड अराउंड 3500 रुपीज एंड उसने डोमिनार लिया ही इसलिए था बिकॉज सर्विस उसे चीप चाहिए था। वेरिएंट टेयर की बात करें तो एक प्रॉब्लम ऑफ दिस बाइक इज रस्टिंग। रियर ब्रेक यूनिट के यहाँ यू कैन सी, फ्रंट चैसी में भी देयर इज रस्टिंग एंड लेट मी टेल यू ये रस्टिंग हो क्यों रहा है। अ बिग रीजन फॉर दिस इज पेंट चिपिंग। पहला लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ही निकल जाएगा तो रस्टिंग तो होगा ही। इंजन में यू कैन सी पूरा पेंट निकल रहा है, सेम विद द एग्जॉस्ट। बाय द वे, इस RS को प्रॉपर केयर से इंडोर पार्किंग में रखा है एंड ज्यादा अब्यूज भी नहीं किया है ओनर ने, बट एनी विच वेज इतना पेंट का इश्यू तो तभी भी नहीं आना चाहिए। एंड आई चेकड अप विद होंडा अबाउट दिस पेंट इशू कि भाई वारंटी में रीपेंट तो करके दे दो, बट नो, इट्स नॉट कवर्ड अंडर वारंटी। दे सेड ओनली वन थिंग यू कैन डू टू प्रिवेंट इट टू सम एक्सटेंट इज प्रेशर वॉश मत कराओ अपने बाइक पे। नेक्स्ट, अभी सीट की बात करें तो सीट में कोई वेयर एंड टेयर के साइंस नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि एक सीट कवर लगवा लो फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। स्विचेस एंड बटन्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। यूजेज के साथ ऐसा कई बार होता है कि स्विचेस जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं एंड फीडबैक उतना टैक्टाइल नहीं होता। स्विचेस सॉफ्ट नहीं हुए हैं एंड अभी भी टैक्टाइल है। यही सेम क्वालिटी के स्विचेस आपको 20 lakhs के अफ्रीका ट्विन में भी मिलेगी। ओवरऑल CB350 RS के पार्ट्स में कोई इश्यू नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। जस्ट दैट सिर्फ पेंट की जो क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होती तो और भी अच्छा होता। ऑन दी अदर हैंड, टैंक में जो पेंट की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। ऑल्दो अगर आप नी गार्ड लगा के बाइक को लॉन्ग टूर्स पर लेके जाएंगे तो टैंक का कर्व ही ऐसा है कि टैंक में आप जैसे देख सकते हैं थोड़ा सा पैच बना हुआ है। सो आई वुड रिकमेंड टू राइड दिस बाइक विद अ राइडिंग पैंट इंस्टेड। Next, we'll talk about the comfort for a bit. I will say a controversial statement right now. CB350 RS is way more comfortable on long rides than Highness. ऐसा इसलिए है क्योंकि RS की सीट इज वाइडर, बहुत वाइड है और राइडर के लिए बहुत कंफर्टेबल भी है। और जो हल्का सा स्पोर्टी पोजीशन है हाईवे पे विंड ब्लास्ट से आपको नेचुरली बचाता है क्योंकि आप थोड़े से लीन हुए होते हो, अनलाइक हाइनेस जिसमें सीधा बैठ के हवा डायरेक्ट आपके चेस्ट पे लगता है। ट्रैफिक में, सिटी राइड्स में तो हाइनेस कंफर्ट दे देगा, बट लॉन्ग राइड्स में यू नीड दी RS इन माई ओपिनियन। आई हैव अ CBR 250R जिसपे मैंने रिसेंटली राजस्थान का भी ट्रिप किया था। उसमें आई नोटिस्ड वन थिंग कि विंड प्रोटेक्शन इज अ बिग पार्ट ऑफ लॉन्ग टूर। सीटिंग पोजिशन, हैंडल बार और फुट पेग्स इतना अच्छे से परफेक्टली डिजाइन है ना कि थकान होती ही नहीं है। नाउ कमिंग ऑफ टू ऑफ रोड और हमारे मुंबई के पॉटहोल भरे रोड्स में इसका कंफर्ट कैसा है। नाउ इन मेनी वीडियोज आई हैव सीन कि कोई कहता है कि इसका सस्पेंशन स्टिफ है, कोई बोलता है सॉफ्ट है। तो लेट मी क्लियर इट आउट। सस्पेंशन जो है इसका स्लो स्पीड पे आपको स्टिफ लगेगा, बट एज सुन एज यू क्रॉस 50 किलोमीटर पर आवर इसका जो सस्पेंशन है वो सीरियसली मैजिक कारपेट बन जाएगा। द सस्पेंशन इन द फ्रंट इज डिजाइन बाय शोवा विच इज वेरी ड्यूरेबल।
फोक गेटर इज अ गुड एड ऑन टू इट, मिट्टी विट्टी डर्ट से आपको छुटकारा मिलेगा। ऑफ रोड एंड ट्रेल्स में तो दिस बाइक शाइन्स, आई वॉज सीरियसली सरप्राइज्ड। आई नो देर आर मच मोर बेटर ऑप्शंस लाइक एक्सपल्स और हिमालयन, बट ये भी कम नहीं है। पहली बात, अगर आपको डू इट ऑल मोटरसाइकिल चाहिए जो थोड़ा बहुत ऑफ रोड भी कर लेना, तो दिस बाइक इज वेरी गुड एट दैट। पहली बात, ट्रैक्शन कंट्रोल गीली मिट्टी और रेत में आपको स्लिप होने ही नहीं देगा। स्लो करके ये बाइक आराम से निकल जाती है एंड आपको कहीं फंसने नहीं देती। रियर में अगर होंडा ने मोनोशॉक दिया होता ना तो परफॉर्मेंस और भी अच्छी हो जाती बैड रोड्स में। द टायर्स ऑफ दीज बाइक्स आर गुड बट द रियर वन स्पेशली ऑसम। इसका ट्रेड पैटर्न ऐसा है कि यू कैन कॉर्नर कॉन्फिडेंटली। टायर कंपाउंड इज सॉफ्ट, एमआरएफ के कर्व टायर्स हैं इसमें एंड वेयर एंड टेयर ज्यादा नहीं दिख रहा है अभी तक, तो आई थिंक इट विल लास्ट वेरी लॉन्ग। अभी पूरी बारिश में ओनर ने बाइक चलाया है, कहीं भी ग्रिप लूज नहीं की है आरएस ने। इंजन रिफाइनमेंट के बारे में बोलूँ तो आजकल जो भी BS6 बाइक्स होते हैं ना, वो फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत स्मूथ चलते हैं, बट धीरे धीरे जैसे ही आप इंजन को थ्रैश करने लगते हो, वो अपने वापस वही वाइब्रेशन वाले मोड पे आ जाते हैं। इट इज़ नॉट वेरी स्मूथ एनी मोर। नॉट द केस विथ CB350, जैसा शोरूम में था वैसा अभी भी डे 1 जैसा रिफाइंड है। हीटिंग ऑन द गो तो है ही नहीं अकॉर्डिंग टू ईश्वर, बट हैवी 1-2 घंटे के ट्रैफिक रन्स में थोड़ा हीट होता है विच इज़ नॉर्मल। ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि सर्विस के बाद परफॉर्मेंस थोड़ी चेंज होगी लाइक अदर बाइक्स, जो कि ऐसा नहीं है। इट इज स्टिल द सेम एज डे 1। यू कैन यूज लिक्विमोली या फिर कोई आफ्टर मार्केट इंजन ऑयल टू मेक इट इवन मोर स्मूथर एंड रिफाइंड। माइलेज 30 दे रहा है सिटी में विथ हैवी ट्रैफिक एंड हाईवेज पे अगर आप 80 to 100 पे क्रूज करोगे तो आपको 40 आराम से निकाल के दे देगी। इसमें RPM मीटर तो नहीं है, बट आई फील कि 100 पे अगर आप क्रूज करते हो ना तो इसका RPM इज आई फील अराउंड 5200 to 5500 RPM। इस RPM पे ये बाइक क्रूज करती है विच इज़ वेरी रिलैक्स एंड द 5th गियर ऑफ दिस बाइक कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग गियर है एंड ये क्रूजिंग पे आपको काम आता है। आई आस्क्ड द ओनर ऑफ दिस बाइक ईश्वर कि इसमें उसको क्या अपग्रेड की ज़रूरत लगी एंड ही स्ट्रेट अवे सेड मडगार्ड। मडगार्ड एक तो शॉर्ट है आगे से एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी नैरो। नॉर्मल बाइक्स में मड फ्लैप्स जो होते हैं वो टेपर हो जाते हैं अराउंड द साइड्स सो दैट डर्ट प्रोटेक्शन इज बेटर एंड इंजन इज मोर सिक्योर्ड। यहाँ ऐसा नहीं है। इन माई ओपिनियन बैक रेस्ट, विंडशील्ड और आफ्टर मार्केट लेग गार्ड मत लगाओ यार, बाइक का लुक खराब होगा। ये सब करना है तो हाइनेस ले लो, हाइनेस पे ये सब अच्छा भी लगता है। इन दिस यू गेट वेरी स्टर्डी फैक्ट्री फिटेड लेग गार्ड जो काफ़ी लोगों ने टेस्ट किया है गिरने पर, इवन लद्दाख पे भी लेके गए हैं एंड वहाँ पे गिरे हैं। इट प्रोटेक्ट्स द बाइक वेरी वेल। इससे ज़्यादा की सच में ज़रूरत नहीं है बाइक में। इन दी एंड लेट मी टॉक अबाउट द ऑप्शंस इन द मार्केट राइट नाउ इन द बजट ऑफ 2.5 लाख रुपीज़। क्लासिक 350 है लेटेस्ट बट इट इज़ लो, अदरवाइज इट इज़ अ गुड बाइक। अगर आपको क्रूजिंग करना है स्लो स्पीड पे तो आप क्लासिक 350 प्रीफर कर सकते हो। डोमिनार मिल जाएगी आपको 2.5 लाख में, बट उसके पार्ट्स की रिलायबिलिटी और बजाज के सर्विस थोड़े सब पर लगे मुझे। जिक्सर 250 इज़ अ गुड अल्टरनेटिव, इससे सस्ता भी है, बट या नो अदर प्रोडक्ट अंडर 2.5 lakh feels more premium than the CB350 RS and you can quote me on that. So yeah, ये था मेरा first review on the bike that has been tested to the core. Next bike की review के लिए subscribe to Geekising and stay tuned for more videos. Also, comment your thoughts and questions about the bike. I will try to answer them all. Till then, thank you so much for watching. This is Amit signing off.